चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो साइंस, फिलॉसफी और शायद हम सब की एग्जिस्टेंस की बुनियाद को हिला कर रख दे। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सब असल ना हो, बस एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का नतीजा? और इससे भी आगे बढ़कर क्या हो अगर हम खुद, हमारी सोच, हमारे एहसास, हमारी पूरी आइडेंटिटी बस इस प्रोग्राम में चलता हुआ एक कोड हो? ये ख्याल जितना अजीब लगता है ना, उतना ही गहरा है। तो चलिए इस माइंड बेंडिंग आइडिया को आहिस्ता आहिस्ता अनपैक करते हैं। सबसे पहले ये हाइपोथेसिस है क्या, फिर हम देखेंगे इसके पीछे की जबरदस्त लॉजिक, क्या साइंस इसके कोई क्लूज ढूंढ रही है, फिर हम इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। ओके, सो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस है क्या चीज? देखिए, इस थ्योरी के मुताबिक ये जो हमारी कायनात है ना, ये जमीन, ये सितारे, हर चीज जिसको हम रियलिटी समझते हैं, वो असल में बेस रियलिटी नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल, एक प्रोग्राम रियलिटी है। बिल्कुल एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम की तरह, जिस तरह उस गेम के कैरेक्टर्स के लिए उनकी दुनिया असली होती है। तो ये ख्याल आया कहां से? वेल, इसको सीरियस डिस्कशन में लाने का क्रेडिट जाता है फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम को। उनका एक 2003 का पेपर है जिसने इस पूरी बहस को एक नया रुख दिया। बॉस्ट्रम ने एक लॉजिक पेश की जिसे ट्रिलेमा कहते हैं। उनका कहना है कि किसी भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए इन 3 पॉसिबिलिटीज में से एक लाजमी सच होनी चाहिए। तो ये ट्रिलेमा है क्या? बहुत सिंपल है। पॉसिबिलिटी 1 कि हमारे जैसी सिविलाइजेशंस पोस्ट ह्यूमन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। पॉसिबिलिटी 2 कि जो सिविलाइजेशंस उस स्टेज तक पहुंच जाती हैं, उन्हें अपने पास्ट की या एंसेस्टर सिमुलेशंस चलाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और अगर पहली दोनों बातें गलत हैं, तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है कि हम ऑलमोस्ट सर्टेनली एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। बहुत पावरफुल लॉजिक है ये। ओके, यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब साइंटिस्ट इस आइडिया को सिर्फ फिलॉसफी नहीं समझते, वो इससे फिजिक्स के जरिए टेस्ट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं कि क्या यूनिवर्स में ही इसके कुछ डिजिटल क्लूज छुपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, हमारी रियलिटी स्मूथ है या पिक्सेलेटेड? मतलब क्या स्पेस टाइम बिल्कुल कंटिन्यूस है या फिर एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह बहुत ही छोटे छोटे ना नजर आने वाले पिक्सल से बना है? इसको ऐसे समझें, एक कंटिन्यूस रियलिटी एक स्मूथ रैंप की तरह है। आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जबकि एक डिस्क्रीट रियलिटी एक सीढ़ी, एक स्टेयरकेस की तरह है, जहां हर कदम अलग है। मतलब डिस्टेंस का एक सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो फिजिसिस्ट जैसे साइलस बीन और उनकी टीम ने कहा, चलो इसको ढूंढते हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि हमें एक क्यूबिक स्पेस टाइम लैटिस के इफेक्ट्स तलाश करने चाहिए। बेसिकली एक ऐसी ग्रिड जिस पर हमारी पूरी रियलिटी रन हो रही हो। तो इस ग्रिड को ढूंढेंगे कैसे? आइडिया यह है कि अगर ऐसी कोई ग्रिड एग्जिस्ट करती है तो उससे यूनिवर्स की परफेक्ट सिमेट्री टूट जाएगी और इसका असर सबसे ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स पर दिखेगा। मतलब यूनिवर्स से आने वाली जो सबसे पावरफुल कॉस्मिक रेज हैं, वो हर तरफ से बराबर नहीं आएंगी, बल्कि वो इस ग्रिड की डायरेक्शंस के साथ अलाइन हो जाएंगी। तो क्या मिला? वेल, अब तक के कॉस्मिक रे डेटा से उन्होंने ये पता लगाया है कि अगर ये ग्रिड है भी तो उसका स्केल 10⁻11 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा। ये इतना हाई एनर्जी लेवल है कि बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स के पिक्सेल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सकती। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग क्लू आ रहा है इंफॉर्मेशन फिजिक्स से। एक फिजिसिस्ट है मेल्विन वॉब्सन, उन्होंने एक नया लॉ प्रपोज किया है, द सेकंड लॉ ऑफ इंफोडायनामिक्स। ये कानून कहता है कि वक्त के साथ इंफॉर्मेशन की एंट्रोपी कम होती है, जो थर्मोडायनामिक्स से बिल्कुल उल्टा है। सिंपल अल्फाज में ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इंफॉर्मेशन को ऑप्टिमाइज या कंप्रेस कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर डेटा को करता है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत कन्विंसिंग लगता है, लेकिन याद रखें ये अभी तक सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। इसके खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्डल, एनर्जी। फिजिसिस्ट एफ वैजा जैसे लोग पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे जैसे यूनिवर्स को सिमुलेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो लिटरली एस्ट्रोनॉमिकल है, इतनी ज्यादा कि वो हमारी फिजिक्स की समझ से ही बाहर है। और फिर है कंप्यूटेशनल पावर का मसला।
हम जब अपने सुपर कंप्यूटर्स पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को क्वांटम लेवल पर सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम फर्मियन साइन प्रॉब्लम जैसे मसाइल में फंस जाते हैं। ये इतनी बड़ी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है कि इसे सॉल्व किए बिना किसी भी सिमुलेटर के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन लगता है। तो देखें, अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ना फॉर ना अगेंस्ट। तो थोड़ी देर के लिए क्या ये सच है को साइड पर रखते हैं और इससे भी गहरे सवाल पर आते हैं। अगर ये सच हो तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? सोचिए, अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो क्या ये कम रियल हो जाती है? क्या इसकी अहमियत कम हो जाती है? निक बॉस्ट्रोम का इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। वो कहते हैं नहीं, एक सिमुलेटेड वर्ल्ड भी बिल्कुल रियल है, बस वो फंडामेंटल रियलिटी नहीं है। मतलब इस सिमुलेशन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए उनके एहसास, उनके रिश्ते, उनकी जिंदगी सब कुछ 100% रियल है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी कामयाबियाँ, इन सब के मायने कम हो जाते हैं? ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। हमने लॉजिक देखी, फिजिक्स देखी, फिलॉसफी पे बात की, लेकिन ये पूरी डिस्कशन हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है तो क्या हमारी फ्री विल भी रियल है? अगर हम सब एक कोड का हिस्सा हैं तो क्या हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस हमारे अपने हैं, या वो भी सिर्फ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं? जरा सोचिए इस पर।